नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजीत सिंह और पैसा बाजार में आप सभी का स्वागत है। आज हम टॉप 4 ओएमसी स्टॉक की बात करेंगे। ओएमसी स्टॉक मतलब ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के बारे में। सबसे पहले जानेंगे इम्पैक्ट क्या पड़ेगा कंपनीज के ऊपर अगर क्रूड ऑयल का प्राइस नीचे गिरेगा। फिर कंपनी के क्वार्टर 2 रिजल्ट्स पर हम बात करेंगे। फिर एलपीजी सेगमेंट में क्या चल रहा है और गवर्नमेंट ने क्या रिलीफ दे रखे हैं। इन तीनों सॉरी चारों कंपनी ने क्या कैपेक्स प्लान कर रखा है। और फिर लास्ट में हम बात करेंगे तीनों चारों कंपनी के वैल्यूएशंस के ऊपर। सबसे पहले बात करते हैं इम्पैक्ट ऑफ फॉलिंग क्रूड ऑयल प्राइसेस। तो क्रूड ऑयल के प्राइसेस $78 से आ गए हैं $60 के आसपास। मेनली ओवर सप्लाई की वजह से हुआ है। डिमांड सप्लाई सप्लाई ज्यादा है और डिमांड कम। तो रिफाइनरीज जो है हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल और भारत पेट्रोलियम, इन तीनों को बहुत सारा फायदा हो रहा है क्योंकि इनपुट कॉस्ट रिड्यूस हुई है और पेट्रोल के प्राइस इंडिया में अनचेंज है। मतलब कल भी 100 रुपए का मिल रहा था, आज भी 100 रुपए का मिल रहा है, जबकि क्रूड ऑयल के प्राइस काफी नीचे आ गए हैं। तो रिफाइनरीज को हायर मार्जिन का फायदा मिल रहा है। ओएनजीसी अपर स्ट्रीम प्रोड्यूसर है, सफर कर रहा था बिकॉज लोअर क्रूड प्राइस रिड्यूस रेवेन्यू बट एक्सट्रैक्शन कॉस्ट रिमेन्स द सेम। भाई इनके साथ भी है। क्रूड ऑयल के प्राइस ओएनजीसी में भी क्रूड ऑयल के प्राइस नीचे आए हैं, रेवेन्यू भी नीचे आया, लेकिन कंपनी के जो कॉस्ट है वो सेम ही है और बेचने की कीमत तो सेम ही है, तो फायदा हो रहा है। क्वार्टर 2 रिजल्ट देखते हैं कंपनीज के हम। तो क्वार्टर 2 2026 की बात करें तो ओएनजीसी पैट 18% बढ़ा है और पहुंच गया है 9,848 करोड़ पर बैरल रेवेन्यू की बात करें वो इनका घट गया है। पहले $78.33 था, अब आ गया $67.37। और कंसोलिडेटेड पैट की बात करें 28% बढ़ा है। इसका मुख्य कारण है क्योंकि एचपीसीएल की परफॉर्मेंस स्ट्रांग है। एचपीसीएल की बात करें तो पैट जंप होकर पहुंच गया है 3,820 करोड़ जबकि पिछले साल था 141 करोड़ लास्ट ईयर। 2026 हाफ ईयरली प्रॉफिट देखें तो ऑलरेडी 2025 के तक की पहुंच गया है। मतलब 2025 में कंपनी जितना प्रॉफिट कमाया था उतना ही 2026 में हाफ ईयरली में ही कमा लिया है। तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग चीज है। इंडियन ऑयल की बात करते हैं। पैट है इनका 760 करोड़। पहले कंपनी लॉस में थी, अब पॉजिटिव हो गई है। जीआरएम की बात करें तो $1.59 था, अब आ गया है 13.6 करोड़। तो ये अच्छी चीज है। बीपीसीएल की बात करते हैं। पैट इनका है 6,124 करोड़ का क्वार्टर 1 में 2026 में। जीआरएम पहुंच गया इनका $4.88, क्योंकि इनके पास पहले से ही बहुत सारी इन्वेंट्री पहले से ही रखी थी, इस वजह से। एलपीजी सेगमेंट की बात करें और गवर्नमेंट रिलीफ की तो एलपीजी इनिशियल है और गवर्नमेंट से इसको सब्सिडीज मिलती हैं क्योंकि ओएमसीज को काफी थोड़ा लॉस होता है इस सेगमेंट में। इंडियन ऑयल बीपीसीएल को कुछ ज्यादा ही लॉस होता है। तो गवर्नमेंट की सब्सिडी फंड देखते हैं। इंडियन ऑयल को मिलती है 14,486, इनको लॉस ज्यादा होता है इसलिए इनको सब्सिडी ज्यादा मिल रही है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम 7,920 करोड़ की। भारत पेट्रोलियम को मिलती है 7,500 करोड़ की। लॉस पर सिलेंडर की बात करें, एग्जांपल लेते हैं, बीपीसीएल को पहले 150 का लॉस होता था, अब हो रहा है 30 रुपीज का। तो ये आप देख सकते हैं लॉस कितना कम हो गया है। अब हम सारी कंपनी के कैपेक्स प्लान पर बात करते हैं। ऑयल मार्केटिंग कंपनी हैवली इन्वेस्ट कर रही है रिफाइनरीज पर और एक्सप्लोरेशन कैपेसिटी पर। सबसे पहले हिंदुस्तान पेट्रोलियम की बात करें तो वाइजैक में अभी लोग अपडेट कर रहे हैं और बाड़मेर में रिफाइनरी बना रहे हैं लोग और ऑपरेशनल हो जाएगी मार्च तक की 2027 छब्बीस 27 वाले। और इंडियन ऑयल की बात करें 33,500 करोड़ का कैपेक्स प्लान कर रहे हैं। पानीपत में एक्सपेंशन करेंगे जून 2026 तक की। भारत पेट्रोलियम की बात करें तो 20,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेंगे इस साल और 2028-29 तक की 35,000 रुपए और करेंगे। ओएनजीसी की बात करें 30,000 करोड़ का से 35,000 करोड़ रुपए का एक्सप्लोरेशन का प्लान कर रहे हैं लोग, मतलब इन्वेस्ट कर रहे हैं।
एक्सप्लोरेशन एंड कंपटीशन, तो हम बात कर रहे हैं ओएनजीसी हैवीली इन्वेस्ट कर रही है मोजाम्बिक गैस फील्ड्स में। वहां पर 180 ट्रिलियन का रिजर्व है। प्राइवेट प्लेयर्स रिलायंस, नायरा टारगेट हायर मार्जिन अर्बन मार्केट्स में। जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं वो रिलायंस और नायरा ऐसे वो हाई मार्जिन मार्केट में टारगेट करे बैठे हैं, जो कि अर्बन मार्केट्स हैं। वहां पे इन कंपनीज को ज्यादा फायदा होता है, इसलिए लोग वहां पे निवेश भी ज्यादा कर रहे हैं। पीएसयू इंप्रूव कर रहे हैं अपनी एफिशिएंसी को और टेक्नोलॉजी को, ताकि इनके मार्जिन इंप्रूव हो सके। भारत पेट्रोलियम यूज कर रहा है एआई टूल आरंभ। हिंदुस्तान पेट्रोलियम की बात करें, इनसे एफिशिएंसी प्रोग्राम लॉन्च किया है, जिसकी वजह से ये अपने कॉम्पिटिटर्स को पीछे छोड़ रही है। अब हम बात करेंगे वैल्यूएशंस की। तो पी रेशियो के अकॉर्डिंग देखें तो इंडस्ट्री का पी, ओएनजीसी का इंडस्ट्री का पी है 8 का, और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं जो भारत पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल और एचपीसीएल, इनका है 18 का। तो एनालिस्ट करते हैं तो ओएनजीसी का 8.23 का पी रेशियो है, जबकि इंडस्ट्री का 8 का, तो बहुत फेयर वैल्यूएशन पे है, बहुत ही थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। बीपीसीएल 7.17 है, इंडियन ऑयल का 9.43 है, भारत पेट्रोलियम का सॉरी हिंदुस्तान पेट्रोलियम का 6.87 है। ये सभी लोग 18 अपने इंडस्ट्री पी से नीचे ट्रेड कर रहे हैं, बहुत ज्यादा नीचे। तो ये तीनों कंपनियां अंडर वैल्यूड है। प्राइस टू बुक वैल्यू देखते हैं तो आइडियल होना चाहिए 1 से 2 के बीच में पीएसयूज और ऑयल मार्केटिंग सेक्टर के लिए। तो ओएनजीसी का प्राइस टू बुक वैल्यू है 0.82, तो 1 से नीचे है, तो बहुत ज्यादा अंडर वैल्यूड है। भारत पेट्रोलियम 1.63, तो ये भी आइडियल रेंज के बीच में, तो फेयर वैल्यूएशन पे है। इंडियन ऑयल 1.16, तो आइडियल के पास में ये भी है, तो फेयर वैल्यूएशन पर है। भारत पेट्रोलियम 1.68, आइडियल रेंज है, फेयर वैल्यूएशन पे है। अगर हम ओएनजीसी की बात करें तो ये तो काफी ज्यादा अंडर वैल्यूड है। अगर हम सिर्फ इन 3 कंपनीज की बात करें तो इंडियन क्या नाम इन तीनों कंपनियों में सबसे ज्यादा अंडर वैल्यूड है वन इंडियन ऑयल, इसका 1.16 ही आइडियल पीवी है। डिविडेंड यील्ड देखते हैं, आइडियल रेंज होनी चाहिए 2% से ऊपर अट्रैक्टिव पीएसयू स्पेस के लिए। तो ओएनजीसी की है 5.12, तो बहुत अच्छी है इनकी। भारत पेट्रोलियम की 2.82, इनकी भी सही है। इंडियन ऑयल की बात करें 1.84, तो थोड़ा सा कम है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम की 2.34 मॉडरेट है। अगर हम डिविडेंड यील्ड के हिसाब से देखें तो ओएनजीसी काफी अच्छा लग रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी आइडियल रेंज होनी चाहिए 12 से 15 के ऊपर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के लिए। तो ओएनजीसी की है 10.6, तो थोड़ा सा नीचे है। भारत पेट्रोलियम की है 17.3, स्ट्रांग है। इंडियन ऑयल की बात करें 6.51, वीक है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम की 13.8, हेल्दी। तो इसमें जीतता है आपका भारत पेट्रोलियम। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आइडियल होनी चाहिए 12 से ऊपर, ओएनजीसी की है 12, तो आइडियल को मीट कर देती है। भारत पेट्रोलियम की है 16.2, तो स्ट्रांग है। इंडियन ऑयल की 7.36, तो वीक मानेंगे। हिंदुस्तान पेट्रोलियम की बात करें तो इनकी है 10.5, तो ये भी आइडियल रेंज से नीचे है। इसमें जीतता है आपका बीपीसीएल। अब हम फाइनल वर्डिक्ट देखते हैं। ओएनजीसी फेयर पी पर है और प्राइस टू बुक वैल्यू भी लो है और हाई डिविडेंड यील्ड है, लेकिन अंडर वैल्यूड तो स्टॉक है, लेकिन ग्रोथ बहुत स्लो है। भारत पेट्रोलियम की बात करें तो लो पी है, स्ट्रॉन्ग रिटर्न ऑन इक्विटी है और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी स्ट्रॉन्ग है। बेस्ट वैल्यूएशन पे है और स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस रही है कंपनी की फंडामेंटल की। इंडियन ऑयल की बात करें, स्टॉक अंडर वैल्यूड है प्राइस टू अर्निंग रेशियो के हिसाब से, बस रिटर्न वीक है। रिटर्न वीक का मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड वीक है। वैल्यू बाई बट लो एफिशिएंसी, मतलब कंपनी इतनी अच्छा रिटर्न जनरेट मैनेजमेंट अच्छा जनरेट रिटर्न जनरेट नहीं कर पा रहा है। एचपीसीएल हिंदुस्तान पेट्रोलियम लो पी है, गुड रिटर्न ऑन इक्विटी है, स्टॉक अंडर वैल्यूड है और ऑपरेशनल इंप्रूव हो रहा है हल्के से, हम ये कहेंगे। तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ हमारी एजुकेशनल पर्पज के लिए थी, कोई भी बाई सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से बात करें।
अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप किसी सेक्टर, स्टॉक या फिर म्यूचुअल फंड के बारे में जानना चाहते हैं तो उसका नाम हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए ताकि नेक्स्ट टाइम जब हम वीडियो बनाएं तो उन टॉपिक्स को कवर कर सकें। धन्यवाद।